महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जो भूचाल मचा है, जो सियासी संकट चल रहा है, उसमें क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार खुद को बचा पाएगी? क्योंकि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात कह दी है और जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उस पर भी सुनवाई होनी है। एक नाथ शिंदे अपने विधायकों को संजोकर वापस मुंबई पहुंचने वाले हैं। कल क्या होगा, सरकार बचेगी जाएगी, तमाम चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन इस पूरे सियासी संकट के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिव सैनिक जो महाराष्ट्र से बाहर हैं, जो सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा, जो पार्टी बनाई, शिवसेना का गठन किया, उनकी विचारधारा को मानने वाले केवल महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि भारत के कोने कोने में है। हम ये जानने की आज कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बैठा शिव सैनिक आज क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस पाले में खड़ा है शिव सैनिक। चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश प्रमुख शिवसेना के गौरव कुमार जी हैं। आप इन्हें प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए या उत्तराखंड में शिवसेना के सर्वे सर्वा कह लीजिए। वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उसको तो पूरा देश देख रहा है, मैं और आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने बताई उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि पूरा देश का जो शिव सैनिक है वो माननीय उद्धव जी ठाकरे के साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है। आज जो कुछ लोग भूलवश या आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण, मैं खास तौर से इस बात को कहूँगा कि उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको शिवसेना की सरकार को गिराना है किसी भी तरीके से। जो लोग 20-20, 30-30 साल से संगठन में जो लोग पैदा हुए, आज उनको इतना मजबूर कर दिया गया, या तो आप शिवसेना की सरकार को गिराइए या फिर आप जेल में जाइए। सबसे ज़्यादा नोटिस अगर आप देखेंगे तो ईडी के नोटिस सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र का में मिले। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के अंदर, चाहे वो एनसीपी का हो या कांग्रेस का हो या शिवसेना का हो, छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो जो है पाक साफ हो जाता है। इस तरीके की जो राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए जो है बहुत भयावह है। लोकतंत्र के अंदर इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं है। लेकिन जो चीज़ चल रही है वो वास्तव में, कल मैं सुन रहा था हमारे युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे जी के बयान को, उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं, ये सर्कस। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपने 40 लोगों को उठा के आप पहले सूरत ले जाते हैं, सूरत से आप गुवाहाटी ले जाते हैं, आज सुना है कि आज की नाइट जो है एंजॉय गोवा में होगी। और इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। राज्यपाल को वो उन्होंने आज तक नहीं बोला, अभी तक उन्होंने राज्यपाल को नहीं बोला कि हमने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो है राज्यपाल से कहा कि जी उनके पास सरकार में जो है अल्पमत में है, आप उनसे फ्लोर कराइए। अब वो दोनों एक दूसरे का, आप देखा होगा आपने कि पिछली बार जब 2.5 साल पहले जब सरकार देवेंद्र फडणवीस ने बनाई, सुबह 4 बजे कोश्यारी जी को उठा के 6 बजे शपथ लेके काम चला दिया। 18 घंटे की 22 घंटे की सरकार रही, उसके बाद उन्हें जाना ही पड़ा। तो इस तरीके से उन सब लोगों ने किया है। इन सब चीज़ों की जगह लोकतंत्र के अंदर नहीं है। मैं इन सब चीज़ों की आपके चैनल के माध्यम से भर्त्सना करता हूँ और सभी लोगों से मेरी ये अपील भी है कि सब लोग जो है उद्धव जी के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार आती है, सरकार जाती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, चलता रहता है। सरकार का कभी बाला साहब ने कभी उस चीज को का मोह नहीं किया। लेकिन अभी बात ये आएगी कि हमने भी सरकार बनाई एनसीपी कांग्रेस के साथ जाकर, तो वो उस समय मजबूरी थी। अगर हम लोग उस सरकार को ना बनाते तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ते, महाराष्ट्र के राज्य के ऊपर जो है एक अलग से बोझ पड़ता। उसलिए उस स्थिति की नजाकत को समझते हुए जो है वो सरकार बनाई गई और बहुत अच्छा काम उस 2.5 साल के अंदर सरकार ने किया। अगर आप किसी भी वर्ग से बात करें, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसने तारीफ ही करी। उसने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से माननीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी जो है सरकार को चला रहा है। एक नाथ शिंदे जो विधायकों के साथ इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं, उनके लिए माना जाता है वो तो बाला साहब ठाकरे के जिस तरह से उद्धव और राज ठाकरे थे उसी कतार में खड़े वो भी थे। और वो कह भी रहे हैं कि हिंदुत्व की जो राजनीति बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, जो विचारधारा शिवसेना की थी, उसे मार दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर, जबकि बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए थी,
असली जो शिवसेना है वो तो एकनाथ शिंदे की है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो सब चीज़ें, देखिए एकनाथ शिंदे जी बड़े परिपक्व नेता रहे हैं और ठाणे में हमारे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अभी जब आप उनसे पूछते हैं कि आप शिवसेना को क्यों छोड़ रहे, जिस शिवसेना ने आपको इतना सम्मान दिया, जिस शिवसेना ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस शिवसेना की वजह से आज आप मंत्री हैं, आपका बेटा सांसद है, आपकी पत्नी नगर सेविका है, उस शिवसेना के साथ धोखेबाजी क्यों? तो वो ये वो मनगढ़ंत। कह रहे शिवसेना मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मैं शिवसेना में ही हूँ, मेरी ही शिवसेना है। देखिए, ये तो ऐसा ना, इस चीज को तो जग जाहिर है कि शिवसेना की स्थापना माननीय बाला साहब ठाकरे ने की और अपने उत्तराधिकारी को उद्धव साहब ठाकरे को बनाया। ये सब चीजें आज कोई भी कहे मैं कहूँ मेरी शिवसेना है, अरे नहीं भाई, ये मकान मेरा है भाई, ये जिसका मालिक है वो तो है, उसी की तो जगह होगी, वो ऐसे कैसे हो जाए? बाला साहब ने अपने स्वस्थ रहते हुए कमान जो है, पक्ष प्रमुख जो है शिवसेना का, उद्धव साहब ठाकरे जी को बनाया और आजीवन बनाया। आज चाहे हमारे करोड़ों शिव सैनिक हैं, चाहे एक भी शिव सैनिक होगा, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की थी, उद्धव साहब ठाकरे की है और उद्धव साहब ठाकरे की रही। रही बात एकनाथ शिंदे जी की, मैं आपको बताऊं जिस दिन ये प्रकरण घटा उससे 6 दिन पहले एकनाथ शिंदे साहब के सचिव को ईडी का नोटिस भेजा गया और साथ साथ कहा गया या तो आप सरकार गिराइए शिवसेना की और नहीं तो आप जेल जाइए। उस दिन से उनके सचिव सतीश जोशी करके नाम है उनका, आप मालूम कीजिएगा, आज तक उनका कुछ मालूम नहीं है। वो नोटिस रिसीव करके कहाँ गए, जमीन में छुप गए, आसमान में चले गए, विदेश में भाग गए, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आज उसको दुनिया देख रही है, लेकिन आने वाले समय में दुनिया उसका जवाब देगी। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता भूलती नहीं है, समय आने पर जो है उनका जवाब उनको दिया जाएगा। गौरव जी, बाला साहब ठाकरे ने आज 56 साल की शिवसेना है और जब उन्होंने शुरुआत की थी, छगन भुजबल एक बार छोड़कर गए, बड़ी टूट वो मानी गई। उसके बाद नारायण राणे चले गए, वो भी एक बहुत बड़ी टूट थी। राज ठाकरे तो घर के परिवार के थे, वो निकल के गए। अब एक और झटका। आपको लगता है जो सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था पूरे देश में किस तरह से शिवसेना को आगे बढ़ाना है, वो वहाँ उस पर गतिरोध, वहाँ रोक लगी है? देखिए, छगन भुजबल जो गए वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से गए, नारायण राणे जो गए वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से गए, राज ठाकरे जो गए वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जो जा रहे ये अलग तरीके से जा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण जा रहे। वो तीनों लोग गए, संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी चले गए, ये तो चले गए, संगठन ही तोड़ने के ये षड्यंत्र मैं आपसे बता तो रहा हूँ। ये जो है उनके पास क्या था, उन सब चीजों को, छगन भुजबल को अगर आप देखें, राज ठाकरे को आप देखें, नारायण राणे को आप देखें, तो बाला साहब ने एक फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, बाला साहब ने पहुंचाया। एकनाथ शिंदे साहब को भी जो है उठाकर अर्श तक पहुंचाने वाली शिवसेना है बाला साहब ठाकरे। आज वो कुछ भी आरोप लगाए, आज 30-40 विधायक लेके कहीं भी घूमते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और रही बात आपने कहा कि टूटना जोड़ना, पिछले 33 साल से जहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी शिवसेना का झंडा लेके खड़े हैं। और मतलब यहाँ तक है कि जब तक शरीर के अंदर एक भी बूंद खून की है, एक भी सांस बची है, तब तक शिवसेना के अंदर रहेंगे, माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब के साथ। आपने प्रदेश की बात की, मेरा इसी में सवाल है आपसे आखिरी कि तीसरा विकल्प आप शिवसेना को यहाँ बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अब तो पार्टी के सिंबल पर बनाया है कि वो धनुष्मान किसका होगा, शायद वो लड़ाई भी अब कोर्ट तक जाने वाली है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, और वो जो दीपक केसरकर है उन्होंने तो पार्टी का नाम तक रख लिया, वो कह रहे हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम होगा पार्टी का। जब ये स्थिति, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी हालत में उत्तराखंड, यूपी, उत्तर भारतीय राज्यों में क्या शिवसेना आगे ग्रो कर पाएगी? आपको भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग कोई अवसरवादी नहीं है, हम लोग कोई क्षणिक फायदा देखने वाले लोग नहीं है। शिवसेना के पास तीर कमान रहे ना रहे, हम उद्धव साहब के साथ हैं। शिवसेना पूर्व में भी अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ती रही, अभी भी। हम 33 साल के अंदर हमें निकाय चुनाव में कभी तीर कमान नहीं मिला। हम अलग अलग चुनाव चिन्ह पे, कभी मोमबत्ती पे, तो कभी पतंग पे, तो कभी किसी और चुनाव, उस पर चुनाव लड़ते रहे। हमने कभी हार नहीं मानी और ना कभी हार मानेंगे। तो आपका कहना ये है कि आप बाला साहब ठाकरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो उन्होंने किया है इस देश के लिए किया है, पता नहीं कितने एकनाथ शिंदे और कितने अन्य लोग आए और चले गए, शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ा।
हम लोग आज भी उद्धव साहब के साथ हैं और मरते दम तक उद्धव साहब के साथ हैं। शुक्रिया, जय भारत से बात